बांकीपुर एक ऐसा सीट जिसको लेकर के अभी सियासत सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है और पीके, इसके अलावा नितिन नवीन और रेखा गुप्ता के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रहा है और नेता ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर का भी जो प्रचार प्रसार चल रहा है काफी जोरों शोरों से चल रहा है। प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हुए हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चुनाव जीतना। और दूसरी तरफ है नितिन नवीन का ये गढ़ कहा जाता है और बांकीपुर बीजेपी का किला कहा जाता है। ऐसे में नितिन नवीन को ये सीट जितवाना बहुत ज्यादा अहम है। और दूसरी बात ये कि सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है, तो ऐसे में बीजेपी को ये सीट जीतना बहुत ज्यादा अहम है, तो उनके लिए भी कांटे की टक्कर साबित हो रही है। और तीसरा नाम है रेखा गुप्ता, जो कि महागठबंधन से आई है। इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था और अभी भी ये चुनाव लड़ रही है। पिछली बार हार गई थी, तो अभी इनका प्रदर्शन कैसा होता है ये देखने वाली बात है, तो इनके लिए भी कांटे की टक्कर है। तो देखिए, ये सभी तीनों नेता जो है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं नितिन नवीन की, नितिन नवीन ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है इस सीट के लिए, कि कैसे इस सीट को फतेह करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नितिन नवीन भले ही नरेंद्र मोदी के बॉस हो, लेकिन वो खुद इस सीट के लिए, एकमात्र सीट के लिए पटना आकर के बार बार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इनकी स्ट्रेटेजी क्या है ये हम आपको बताते हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। प्रत्याशी बदलने के फैसले से हुई फजीहत के बाद भाजपा ने अब इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने जीत की इबारत लिखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में संगठन की कमान खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाल रहे हैं। वहीं उन्होंने जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार की है। बांकीपुर सीट पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की सक्रियता मानी जा रही है। प्रशांत किशोर लगातार शहरी, शिक्षित और जागरूक मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। सबसे मेन बात, सुबह से लेकर देर शाम तक जनसंपर्क अभियान चलाकर वह मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा में चुनावी मुकाबले को हल्के में लेने के बजाय संगठन की पूरी मशीनरी मैदान में उतार दी है। भाजपा की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बूथ मैनेजमेंट और इसके अलावा पार्टी का साफ मानना है कि चुनाव बड़े बड़े मंचों और रैलियों से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मतदाताओं से मजबूत रिश्ते बनाकर जीता जाता है। इसी फॉर्मूले के तहत बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को करीब 60 से 65 चुनावी क्लस्टरों में बांटा गया है और हर शक्ति केंद्र के जरिए बूथों की निगरानी की जा रही है। पार्टी ने क्षेत्र में 60 शक्ति केंद्र बनाए हैं, जबकि करीब 50 विधायक और विधान परिषद सदस्यों को चुनावी मोर्चे पर उतारा गया है। हर मोहल्ले के सामाजिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। जिस इलाके में जिस समुदाय का प्रभाव अधिक है, वहां उसी समाज के प्रभावशाली नेताओं को जनसंपर्क के लिए भेजा जा रहा है। भाजपा ने बांकीपुर को 10 मंडलों में विभाजित कर हर मंडल स्तर पर चुनाव कार्यालय बनाया है। यहां से शक्ति केंद्रों और बूथों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। बूथ अध्यक्षों के साथ BLA 2 की तैनाती की गई है, जो मतदाता सूची, नए वोटरों और स्थानीय नाराजगी और इसके अलावा चुनावी माहौल की जानकारी संगठन तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी ने मतदाताओं को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटकर रणनीति बनाई है। इनमें भाजपा के पक्के समर्थक, पार्टी से बाहर लेकिन समर्थक मतदाता और इसके अलावा तटस्थ वोटर और विरोधी मतदाता शामिल है। तटस्थ मतदाताओं को साधने के लिए घर घर संपर्क अभियान पर जोर दिया जा रहा है। वकील, व्यापारी, शिक्षक, छात्र, महिला और नौकरी पेशा वर्ग के मतदाताओं के लिए अलग अलग संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना जनसंपर्क करें, स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करें और संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाएं। दूसरी ओर राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति के कारण फिलहाल प्रचार अभियान की रफ्तार सीमित नजर आ रही है। उनके लौटने के बाद चुनावी मुकाबले के और तेज होने की संभावना है। बांकीपुर सीट पर भाजपा की सबसे बड़ी चिंता कम मतदान प्रतिशत भी है, इसलिए पार्टी का पूरा जोर अपने समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा का यह बूथ आधारित सियासी चक्रव्यूह कितना कारगर साबित होता है और प्रशांत किशोर की चुनौती के सामने पार्टी अपनी पुरानी पकड़ कायम रख पाती है या फिर नहीं रख पाती है। तो देखिए, ये है स्ट्रेटेजी नितिन नवीन की।
कि कैसे बांकीपुर को फतेह करना है, क्योंकि ये उनका किला है, वो किसी हाल में इस किले को खोना नहीं चाहते हैं। तो नितिन नवीन खुद ही पूरा कमान संभाले हुए हैं और खास तौर पर जब से कैंडिडेट बदला है और बीजेपी की थोड़ी सी थूथू हुई है, उसके बाद से नितिन नवीन ने खुद ही पूरा मोर्चा संभाल लिया है और अब नई नई स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर बांकीपुर को जीतने को लेकर के उन्होंने एक चैलेंज की तरह इसको देखा है और अब जो है वो ग्राउंड लेवल पर सभी नेताओं को उतार चुके हैं और अलग अलग तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।